Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes Next Door Shopping Mall, Sector 76 फरीदाबाद। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। नंबर 1 कार्बन में आबंध बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में सहसंयोजक आबंध होता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के पश्चात परमाणुओं द्वारा बनाए गए आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सभी तत्व उत्कृष्ट गैस, जिसको अक्रियाशील गैस भी बोलते हैं, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उत्कृष्ट गैस या अक्रियाशील गैस के बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सहसंयोजी आबंध कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। उत्कृष्ट गैस या अक्रियाशील गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिससे C-4 ऋण आयन बनता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना मुश्किल होता है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को देने के बाद धनायन आयन C+4 बन सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार कार्बन अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को अन्य कार्बन परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करके आबंध बनाता है, शेयर करता है। एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े के आपसी बंटवारे से बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। सहसंयोजक आबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 1 एकल सहसंयोजक बंध, 2 द्विसंयोजक बंध, 3 त्रिसंयोजक बंध। 1 एकल संयोजक बंध। जब एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी 1 पेयर साझा की जाती है, उदाहरण के लिए H2 हाइड्रोजन, F2 फ्लोरीन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। 2 द्विसंयोजक आबंध। जब एक अणु में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े साझा किए जाते हैं, उदाहरण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन आदि। नंबर 3 त्रिसंयोजक आबंध। जब एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े साझे किए जाते हैं, उदाहरण के लिए N2 नाइट्रोजन आदि। कुछ अणुओं की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचनाएं इलेक्ट्रॉनों के साझा जोड़े और ऑक्टेट नियम के संदर्भ में अणुओं में बंधन की एक संरचना है। नंबर 1 हाइड्रोजन अणु की संरचना। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है। तो इस प्रकार जो है ये हाइड्रोजन सहसंयोजक आबंध बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 2 मीथेन CH4 की संरचना। कार्बन की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि सबसे बाहर वाले कक्ष में होती है, 4 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या और हाइड्रोजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है। तो इस प्रकार ये सहसंयोजक आबंध बनता है अमोनिया में CH4 में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना। कार्बन की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कार्बन की 4 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ऑक्सीजन में 6 होती है। तो इस प्रकार ये, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, CO2 अणु बनता है, जिसमें कि
एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है एक तरफ। H2S अणु की संरचना बनाना। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो इस प्रकार ये H2S अणु बनता है। इससे जो है सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो जाता है। कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इन अणुओं के बीच कमजोर आकर्षण बल। आयनिक कंपाउंड्स में आकर्षण बल मजबूत होता है, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड्स जिसमें कि सहसंयोजक का बंध होता है, इसमें अणुओं के बीच कमजोर आकर्षण बल होता है, जिससे कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। क्वथनांक जिस ताप पर कोई चीज़ उबलती है, और गलनांक जिस ताप पर कोई चीज़ गलती है। आयनों की अनुपस्थिति के कारण अधिकांश कार्बन यौगिक बिजली के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते, तो ये बिजली के कुचालक हैं कार्बन कंपाउंड्स। यौगिकों एस्टिक अम्ल, इसका सूत्र है CH3COOH, गलनांक 290 केल्विन, क्वथनांक 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म जो कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, CHCl3 सूत्र है, गलनांक 209 केल्विन और क्वथनांक 334 केल्विन। इथेनॉल जिसको हम आम भाषा में अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका सूत्र है CH3CH2OH, गलनांक 156 केल्विन, क्वथनांक 351 केल्विन। मीथेन ये गैस होती है जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका गलनांक 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन। कार्बन के अपर रूप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें तत्व समान रासायनिक गुणों के साथ 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में मौजूद रहता है, अपरूपता कहलाती है। कार्बन के 3 मुख्य अपरूप हैं: 1 हीरा, 2 ग्रेफाइट, 3 बकमिंस्टर फुलरीन। नंबर 1 हीरा। इसमें कार्बन एक परमाणु कार्बन के 4 परमाणुओं से बंधा होता है, जिससे त्रिवियामी 3 डायमेंशनल संरचनाएं बनती हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ और विद्युत का कुचालक होता है। हीरे का उपयोग चट्टानों की ड्रिलिंग और काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि काफ़ी कठोर होता है ये। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। यह विद्युत का सुचालक है और स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट। स्नेहक को इंग्लिश में लुब्रिकेंट बोलते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन, यह 60 कार्बन परमाणुओं के कार्बन युक्त समूह है, जो गोलाकार अणुओं को बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाता है। फुटबॉल की शेप का होता है ये। यह कमरे के तापमान पर गहरा ठोस होता है। नीचे चित्र में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स की संरचना दी गई है। कार्बन की बहुमुखी या सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इतनी बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों का अस्तित्व कार्बन की निम्नलिखित प्रकृति के कारण है। 2 गुण होते हैं कार्बन में, जिसके कारण कार्बन बहुत ज़्यादा कार्बनिक यौगिक बनाता है। पहला गुण है श्रृंखलन, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, जिसे इंग्लिश में कैटिनेशन बोलते हैं। 2 चतु संयोगता, 4 वैलेंसी, 4 संयोगता होती है। इसके सबसे बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रावैलेंट नेचर, टेट्रा मीन्स 4, नेचर प्रकृति। नंबर 1 श्रृंखलन, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है कार्बन। किसी तत्व के मुख्य रूप से कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजिक आबंध के माध्यम से लंबे, सीधे, शाखित और विभिन्न आकारों के छल्ले या वल्ले, गोल
आकृति बनाने के लिए स्वयं को जोड़ने वाले गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। लंबी शाखा भी बनाता है और शाखित शाखा भी बनाता है और गोल संरचना भी बनाता है। श्रृंखलन का कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, कार्बन परमाणु का छोटा आकार। नंबर 2, कार्बन कार्बन आबंध की मजबूती। कार्बन स्वयं के साथ या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ स्थिर आबंध एकल, द्वि या त्रि भी बना सकता है। सीधी श्रृंखला स्ट्रेट चेन, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। बुटेन, इसमें 4 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो ये सीधी श्रृंखला है। शाखित श्रृंखला, जिसमें शाखा निकली होती है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें 4 कार्बन के परमाणु होते हैं। और दूसरी है 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप इसमें लगे होते हैं। प्रोपेन, इसमें 5 कार्बन के परमाणु होते हैं। चक्रीय श्रृंखला रिंग चेन गोल साइक्लोहेक्सेन, इसमें 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। और साइक्लोप्रोटेन, इसमें कार्बन के 4 परमाणु होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक गोल रिंग टाइप श्रृंखला है। चतुसंयोगता, कार्बन की संयोगता 4 होती है। यह कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य विषम का मतलब कार्बन को छोड़कर दूसरे परमाणु के साथ एकल सहसंयोजक बंधन के साथ दोहरे या ट्रिपल, द्वि या त्रि आबंध के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एकल बंध होता है। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर का जोड़ा होता है। 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें द्वि अबंध या त्रि अबंध बनते हैं। तो 2 पेयर या 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के होते हैं इसमें। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण CH4 मीथेन, इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। C2H6 इथेन, C2H4 इथीन और इथाइन C2H2, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। हाइड्रोकार्बन ये 3 प्रकार के हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब कि गोल, एरोमेटिक का मतलब गोल आकृति जिसमें होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं अल्केन्स, इसका सूत्र है CnH2n+2। N की कीमत 1, 2, 3 ऐसे हो सकती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स का सूत्र है CnH2n, N 1, 2, 3, 4 हो सकता है। एल्काइंस, इसका सूत्र CnH2n-2 है, इसमें भी N 1, 2, 3, 4 की वैल्यू ले सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। N बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें कार्बन परमाणु केवल एक ही बंधन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए CH4 मीथेन, C2H6 इथेन आदि। एल्केन्स के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जब N की कीमत 1 हो जाएगी तो हमारे पास CH4 जिसको मीथेन कहते हैं और एक H हटकर कोई और परमाणु आ जाता है तो इसको CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। इथेन, इसमें N की वैल्यू 2 होती है, इसका सूत्र है C2H6 और इथाइल ग्रुप के लिए C2H5। प्रोपेन, इसमें कार्बन की संख्या 3 होती है,
सूत्र है C3H8। बुटेन, इसमें 4 कार्बन होते हैं, C4H10 इसका सूत्र है। पेंटेन C5H12, इसमें कार्बन N की कीमत 5 है। हेक्सेन, इसमें N 6 है, तो सूत्र हो जाएगा C6H14। हेप्टेन, इसमें N की कीमत 7 है। ओक्टेन, इसमें N की कीमत 8 है, तो C8H18। नोनेन, इसमें N की कीमत 9 है, तो सूत्र हो जाएगा C9H20। डिकेन, इसमें N की कीमत 10 है, तो सूत्र हो जाएगा C10H22। इन सभी में एकल आबंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स, इसमें एक द्विबॉन्ड होता है। एल्काइन, इसमें एक त्रिअबंध होता है। नंबर 1 एल्कीन्स। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र CnH2n है। यहाँ n बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें 2 कार्बन परमाणु दोहरे बंधन से जुड़े होते हैं। एल्कीन्स के उदाहरण निम्नलिखित हैं। इथीन C2H4, इसमें N की कीमत 2 है। प्रोपीन C3H6, इसमें N की कीमत 3 है। बुटीन C4H8, इसमें N की कीमत 4 है। पेंटीन C5H10, इसमें N की कीमत 5 है। इनकी संरचना नीचे दिखाई गई है। एल्कीन्स, एल्काइंस, सामान्य सूत्र इनका CnH2n-2 होता है। N की कीमत 1 2 3 4 ऐसी हो सकती है, और इसमें एक त्रिअबंध होता है। जहाँ N बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से त्रिअबंध से जुड़े होते हैं। इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, इनके उदाहरण हैं। इथाइन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इसमें 2 कार्बन होते हैं, N की कीमत 2 है। प्रोपाइन, इसमें 3 कार्बन होते हैं, N की कीमत 3 है। बुटाइन, इसमें 4 कार्बन होते हैं, N की कीमत 4 है। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you are able to see other videos of this channel. फंडामेंटल क्लासेस, नेक्स्ट और शॉपिंग मॉल, सेक्टर 76 फरीदाबाद। हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से दिखाते हैं, बिंदु से। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मीथेन और इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना नीचे दी गई है। मीथेन का सूत्र है CH4 और इथेन का सूत्र है C2H6। मीथेन में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और चारों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार इथेन में दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। समावयव आइसोमर, एक ही आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्र और गुणों वाले यौगिकों को समावयव आइसोमर के रूप में जाना जाता है और इसको समावयवता आइसोमरिज्म कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता, एक ही आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं के यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहा जाता है। उदाहरण ब्यूटेन के समावयवी। बुटेन के इस प्रकार 2 संरचनाएं हैं, दोनों के अंदर जो है सूत्र सेम है। C4H10, दोनों में C4H10 सूत्र है, लेकिन 2 संरचना हैं ये अलग अलग। इसी प्रकार आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H12, इसके 2 आइसोमर हैं। इसी प्रकार आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, इसके 4 आइसोमर हैं, समावयव हैं। हेक्सेन का सूत्र है C6H14। सजातीय श्रृंखला या समरूप श्रृंखला, होमोलोगस सीरीज, एक ही क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप और रासायनिक गुणों वाले कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला
और एक CH2 इकाई या 14 द्रव्यमान इकाइयों का क्रमिक सदस्यों में अंतर होता है। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की समजातीय श्रृंखला, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स मिथेन, इथेन, प्रोपेन। एल्कीन्स इसके उदाहरण हैं इथेन, प्रोपेन। इसके 2 सदस्य दिए गए हैं एल्कीन्स के, और एल्काइंस के भी पहले 2 सदस्य दिए गए हैं, इथाइन और प्रोपाइन। समजातीय श्रृंखला की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। सजातीय श्रृंखला में क्रमिक सदस्य CH2 इकाई या 14 द्रव्यमान इकाई से भिन्न होते हैं, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन के हो गए और 12 कार्बन के हो गए, तो 14 द्रव्यमान, हर सदस्य के बीच में 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर आ जाएगा। समजातीय श्रेणी के सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। किसी अणु में मौजूद परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप इधर उदाहरण है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप हैं, और नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लोरो का फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है Cl। ब्रोमो क्रियात्मक समूह का सूत्र है Br। अल्कोहल क्रियात्मक समूह का सूत्र है OH। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का सूत्र है CHO। और कीटोन क्रियात्मक समूह का सूत्र है CO। और इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल का क्रियात्मक समूह का सूत्र है COOH। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको एक नामकरण दे देते हैं एक तरीके के अनुसार। लाखों यौगिकों को उनके व्यक्तिगत सामान्य नाम से याद रखना मुश्किल है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को व्यवस्थित करने के लिए IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ने कुछ नियम दिए हैं जो इस प्रकार है। 1. यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या की पहचान करें। 2. प्रकार्यात्मक समूह या कार्यात्मक समूह की पहचान करें। नंबर 3. पूर्व लगन प्लस मूल शब्द प्लस अनुलगन का इस्तेमाल करें, जैसा कि आगे हम देखते हैं। नंबर 1. यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या की पहचान करें। अगर एक कार्बन परमाणु है तो मूल शब्द मिथ बन जाएगा, और एकल बंधन के कारण आगे एन और लग जाएगा, जैसे मीथेन। 2 कार्बन परमाणु हैं तो मूल शब्द इथ बन जाता है, और एकल बंधन में इथेन बन जाएगा ये। 3 कार्बन परमाणु हैं तो मूल शब्द प्रोप है, और एकल बंधन में ये प्रोपेन बन जाएगा। 4 कार्बन परमाणु हैं तो मूल शब्द बुट है, और ये बुटेन बन जाएगा एकल बंधन में। 5 कार्बन परमाणु हैं तो मूल शब्द पेंट है, और एकल बंधन में पेंटेन बन जाएगा। 6 कार्बन परमाणु हैं तो मूल शब्द हेक्स है, और एकल बंधन में हेक्सेन बन जाएगा। क्रियात्मक समूह की पहचान करें। अगर दोहरा बंधन है तो एन के बजाय ईन आ जाएगा, जैसे मिथीन, प्रोपीन, ऐसे। ट्रिपल बंधन है, त्रि-आबंध है, तो आइन आ जाएगा, जैसे प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। क्लोरीन कार्यात्मक समूह है तो क्लोरो लग जाएगा शुरू में, क्लोरोमीथेन, ऐसे।
ब्रोमीन कार्यात्मक समूह है तो शुरू में ब्रोमो लग जाएगा, जैसे ब्रोमोमीथेन। अल्कोहल कार्यात्मक समूह है तो बाद में ओल लग जाएगा, जैसे मीथेन है तो मिथेनोल हो जाएगा। एल्डिहाइड कार्यात्मक समूह है तो आखिर में अल आ जाएगा, जैसे मिथेनल। कीटोन कार्यात्मक समूह है तो आखिर में ओन आ जाएगा, जैसे मिथोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्यात्मक समूह है तो आखिर में ओइक अम्ल आ जाएगा, जैसे मिथोइक अम्ल। यौगिक का नामकरण, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, पूर्व लगन प्लस मूल शब्द प्लस अनुलगन, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। एग्जाम्पल, एकल आबंध के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसमें n की कीमत 1 है तो मिथेन हो जाएगा, और n जब 2 होगा तो इथेन हो जाएगा। n 3 हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा C3H8। n 4 हो जाएगा तो बुटेन हो जाएगा C4H10। डबल बॉन्ड, इसका जनरल फार्मूला होता है, इसमें एक द्विआबंध होता है CnH2n। n1 हो जाएगा, n2 हो जाएगा तो इसका पहला सूत्र हो जाएगा इथीन C2H4। n3 हो जाएगा तो प्रोपीन बन जाएगा C3H6। n4 हो जाएगा तो बुटीन बन जाएगा C4H8। ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध, इसमें एक त्रिआबंध होता है n, इसका जनरल फार्मूला होता है, आम सूत्र होता है CnH2n-2। n कार्बन की संख्या है, अगर 2 है n तो ये इथाइन हो जाएगा। n 3 हो जाएगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। n 4 हो जाएगा तो बुटाइन हो जाएगा। क्लोरीन क्लोरो ग्रुप, इसमें Cl होता है, जैसे क्लोरोमीथेन CH3Cl, क्लोरोइथेन C2H5Cl, क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl। ब्रोमीन ग्रुप, इसमें Br होता है, जैसे ब्रोमोमीथेन CH3Br, ब्रोमोइथेन C2H5Br, ब्रोमोप्रोपेन C3H7Br। अल्कोहल ग्रुप, इसमें OH होता है, जैसे मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH, बुटेनॉल C4H9OH। एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें CHO होता है, आखिर में अल लग जाता है, जैसे इथेनल CH3CHO, प्रोपेनल C2H5CHO, बुटेनल C3H7CHO। कीटोन ग्रुप, इसमें CO होता है कार्यात्मक समूह, जैसे प्रोपेनोन CH3CH3, बुटेनोन CH3CH2COCH3। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्यात्मक समूह, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, जैसे मिथेनोइक एसिड HCOOH, इथेनोइक एसिड CH3COOH, प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। महत्वपूर्ण रासायनिक गुण इस प्रकार हैं कार्बन यौगिकों के: 1 दहन, 2 ऑक्सीकरण, 3 संकलन अभिक्रिया, 4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनको एक एक करके हम इनका वर्णन करते हैं। कार्बन यौगिकों का दहन, कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जलते हैं और हमें ऊष्मा देते हैं। हवा में कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्मी और प्रकाश मिलता है। CH3CH2OH प्लस O2 हमें मिलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, भाप प्लस ऊष्मा और प्रकाश। कार्बन हवा में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। कार्बन प्लस O2 हमें मिलता है CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश। इसी प्रकार
संतृप्त हाइड्रोकार्बन हवा या ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की उपस्थिति में नीली लो से जलते हैं। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा है तो ये नीली लो से जलते हैं, अगर आपूर्ति कम है तो ये पीली लो में जलते हैं। उसमें पूर्ण दहन नहीं होता, और जब नीली लो होती है तो दहन पूर्ण होता है। CH4 मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन, ये में देता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O भाप प्लस ऊष्मा और प्रकाश। हवा की सीमित आपूर्ति की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक कालिख की लो बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली धुएं की रंग की लो से जलते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले गैस और केरोसिन के चूल्हे में हवा के प्रवेश के लिए द्वार होता है, जिससे साफ नीली लो जलती है। नाइट्रोजन और सल्फर की कम मात्रा की उपस्थिति के कारण कोयला और पेट्रोलियम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जो कि मुख्य प्रदूषक हैं, हवा को गंदा करते हैं। कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का मिलना। इथेनॉल को ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर इथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। CH3CH2OH जो कि अल्कोहल है, प्लस क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा, तो हमें CH3COOH मिलता है। ऑक्सीकरण एजेंट, कुछ पदार्थ दूसरों को ऑक्सीजन जोड़ने में सक्षम होते हैं, उन्हें ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण 1 अक्षारीय KMnO4, 2 अम्लीकृत K2Cl2O7। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, K2Cl2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। कार्बन यौगिकों की संकलन अभिक्रिया, जुड़ना, संकलन का मतलब है जुड़ना, एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो कि क्रिया को तेज कर देते हैं की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ डाई हाइड्रोजन का योग जुड़ता है और इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इथेन में जब हाइड्रोजन मिलती है तो इथेन बन जाता है। इथेन असंतृप्त है और इथेन संतृप्त है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट वे पदार्थ जो अभिक्रिया को उत्पन्न या तेज करते हैं और बिना उपयोग हुए अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेल में हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हमें वनस्पति घी मिलता है। वनस्पति घी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल, please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes, next door shopping mall, sector 76 फरीदाबाद। 21 कार्बन यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन को कोई दूसरा अणु बदल देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, किसी कार्बनिक अणु के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापन हटाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि CH4 मीथेन गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस प्लस सनलाइट सूर्य का प्रकाश, तो यह हमें मिलता है CH3Cl क्लोरोमीथेन गैस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिन अम्ल गैस। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। 2 कार्बन यौगिक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं आम भाषा में। नंबर 2 इथेनोइक एसिड या अम्ल। 23 इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं
और एथेनॉल, इसका सूत्र है CH3CH3OH। एथेनॉल CH3CH2OH आमतौर पर एथिल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। भौतिक गुण, यह रंगहीन ज्वलनशील तरल है। यह सभी अनुपातों में पानी के साथ घुलनशील है। इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रासायनिक गुण, सोडियम के साथ अभिक्रिया 2CH3CH2OH प्लस 2Na, हमें मिलता है 2CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन। इथोनोल प्लस सोडियम, हमें मिलता है सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, इसको हम निर्जलीकरण अभिक्रिया, पानी निकालना, निर्जलीकरण का मतलब है पानी निकालना। CH3CH2OH प्लस सांद्र H2SO4 हमें देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन प्लस H2O। निर्जलीकरण एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि पानी को निकालते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वे पदार्थ जो इथेनॉल अल्कोहल से पानी निकालते हैं, निर्जलीकरण एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए सांद्र कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। उपयोग विलायक के रूप में, एंटीसेप्टिक, टिंचर आयोडीन के रूप में, ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के रूप में। इथेनोइक अम्ल, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसका सूत्र है CH3COOH। आमतौर पर एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है। पानी में 5 से 8% इथेनोइक एसिड, सिरका, जिसको सलाद में डालते हैं, कहलाता है, खट्टा होता है। शुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए यह अक्सर ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। भौतिक गुण, एसिटिक एसिड रंगहीन तीखी गंध वाला तरल है। एसिटिक एसिड सभी अनुपातों में पानी के साथ मिश्रण बनाता है। एसिटिक एसिड क्योंकि अम्ल है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। रासायनिक गुण, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। एसिटिक अम्ल की अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिससे मीठा महक वाला पदार्थ बनता है, जिसे एस्टर कहा जाता है। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। CH3COOH इथेनोइक अम्ल प्लस CH3CH2OH इथेनॉल, हमें मिलता है इथाइल इथोनेट CH3COOC2H5 प्लस H2O, पानी। एस्टर का उपयोग इत्र, सेंट बनाने में और स्वाद उत्पन्न फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। साबुनीकरण अभिक्रिया, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया से अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे साबुन बनता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक का काम करता है। CH3COOC2H5 इथाइल एथोनेट, जो कि एस्टर है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NaOH, तो हमें C2H5OH इथेनॉल प्लस CH3COONA सोडियम इथोनेट, जो कि साबुन है। 2 क्षारक के साथ अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनता है। एसिटिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें CH3COONA सोडियम इथोनेट, जो कि लवण है, प्लस H2O, पानी। एसिटिक अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है।
2CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये देता है 2CH3COONA जो कि लवण है, प्लस H2O पानी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CH3COOH एस्टिक अम्ल प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें मिलता है CH3COONA जो कि लवण है, प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एस्टिक अम्ल के उपयोग विनेगर, सिरका के रूप में जिसको सलाद में डालते हैं, एसिटाइल क्लोराइड और एस्टर की तैयारी के लिए कच्चे माल के रूप में एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मृदु जल और कठोर जल, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, वह जल जो साबुन से झाग आसानी से उत्पन्न करता है, मृदु जल सॉफ्ट वाटर कहलाता है। वह जल जो साबुन से आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता, कठोर जल कहलाता है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण की उपस्थिति के कारण होती है। साबुन, सोप, लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। सामान्य सूत्र R जो कि एक लंबी श्रृंखला है, एल्काइल ग्रुप है, RCOO -Na+ जो कि एक सामान्य सूत्र है साबुन का। अपमार्जक डिटर्जेंट, लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के अमोनियम और सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहा जाता है। उदाहरण CH3 CH2 ब्रैकेट 11 C6H4 SO3 Na जो कि अपमार्जक का उदाहरण है, सूत्र है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन ये लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट ये लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के अमोनियम और सल्फेट लवण हैं। साबुन का आयनिक भाग COO है, अपमार्जक का आयनिक भाग OSO3 Na है। कठोर जल में इनकी दक्षता कम हो जाती है। साबुन कठोर जल में कम काम करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट कठोर जल में भी दक्ष होते हैं, काम करते हैं। साबुन जैव निम्नीकरण होते हैं, डिग्रेडेबल, बैक्टीरिया इसको तोड़ सकते हैं। अपमार्जक जैव निम्नीकरण नहीं होते, अपमार्जक को बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकते। अपमार्जकों कठोर जल में भी क्यों काम करते हैं? अपमार्जक कठोर जल में भी काम करते हैं, लेकिन साबुन कठोर जल में काम नहीं करता। साबुन की तुलना में अपमार्जक का मुख्य लाभ यह है कि साबुन को कठोर जल में धोने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन कठोर जल साबुन के साथ अभिक्रिया करके करड़ी, सफ़ेद अवशेप प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे मैल कहा जाता है। 2C17H35COONA सोडियम स्टीरेट जो कि साबुन होता है, जो कि CaCl2 जो कि कठोर जल में होता है, कैल्शियम क्लोराइड, जब इससे मिलता है तो हमें C17H35COO2Ca मिलता है, जो कि कैल्शियम स्टीरेट है, स्कम है, जो कि अपशेप होता है और प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2NaCl। इस प्रकार कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है। साबुन और डिटर्जेंट की सफाई क्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट दोनों में दो भाग हो सकते हैं। एक लंबा हाइड्रोकार्बन भाग जो कि प्रकृति में जल विरागी, जल से दूर जाता है, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और एक छोटा आयनिक भाग जो कि प्रकृति में जल रागी, पानी को आकर्षित करता है, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन हिस्सा खुद को तेलीय गंदगी की बूंद से जोड़ता है और आयनिक भाग खुद को पानी की ओर ले जाता है, पानी से जोड़ता है और एक गोलाकार संरचना बनाता है, जिसे मिसेल कहा जाता है।
साबुन के मिसल पानी में गंदगी घोलने और हमारे कपड़े धोने में मदद करता है। मिसल का बनना नीचे चित्र में दिखाया गया है। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes नेक्स्ट और शॉपिंग मॉल, सेक्टर 76 फरीदाबाद। प्रशिष्ट और शब्दावली। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। यह बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तकें आदि अनेक वस्तुओं में कार्बन होता है। सभी संजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भू परपटी, भूमि के नीचे, वह वायुमंडल में काफ़ी कम मात्रा में कार्बन होता है। भू परपटी, भूमि के नीचे में खनिजों में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रकृति में इतनी कम मात्रा में कार्बन होने के बावजूद कार्बन का काफ़ी महत्व है। मीथेन का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। मीथेन बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक भाग है। पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीव पदार्थों से बना सकते हैं, लेकिन फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य सिद्ध कर दिया। दहन करने पर तत्व द्वारा उत्पन्न रंग उसका अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक गुण होता है। कोयले और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन, इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जीवों के अवशेष को जीवाश्म बोलते हैं। पेड़ पौधे भूमि के नीचे अत्यधिक दबाव और ताप के कारण कोयले में बदल जाते हैं। पेड़ पौधे भूमि के नीचे अत्यधिक दबाव और ताप के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। अल्कोहल के अधिक सेवन से आँखों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने के रस का किण्वन करके फर्मेंटेशन, जीवों से उसको तोड़कर अल्कोहल बनाया जाता है और उसको पेट्रोल में मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।